हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जय श्री कृष्णा। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे वर्ल्ड फेमस हेरिटेज बौद्ध स्तूपा सांची। आज संडे है तो बहुत भीड़ है। इंदौर से मेरे हस्बैंड के सबसे बड़े भैया भाभी आए हैं तो मैं उनको घुमाने के लिए लेकर आई हूँ सांची का स्तूप। मैं सांची से ही हूँ। ये जो सामने पेड़ दिख रहे हैं वो बौद्ध वृक्ष है जो कि सम्राट अशोक के बेटे महेंद्र ने खुद लगाया था। और यहाँ से टिकट ली जाती है। पहले टिकट नीचे ही मिलती थी लेकिन यहाँ पे अब ऊपर ही टिकट घर बनाया गया है। तो हमारा टिकट नहीं लगा क्योंकि पहचान के ही निकल गए थे लोकलाइट में, तो उन्होंने नहीं लिया। सिक्योरिटी की तरफ से पूरी तरह से चेक करने के बाद ही हमको अंदर जाने दिया गया। यहाँ हमने कोई गाइड नहीं किया क्योंकि मैं लोकलाइट हूँ, मैं सांची से ही हूँ प्रॉपर, तो मुझे यहाँ की हिस्ट्री बहुत अच्छे से पता है। तो मैं भैया को यही बता रही हूँ कि ये जो ओरिजिनल स्तूप थे वो पहले ईंटों के बने हुए थे, बाद में इसको पत्थरों का बनवाया गया। और जो सद्धारा है नियर बाय सांची से ही 8-9 किलोमीटर दूर है, उसका भी ब्लॉग मैंने शेयर किया है, आप चैनल पे ज़रूर देखें। वहाँ ओरिजिनल कंडीशन में स्तूपा है, छोटे बड़े करीब 40 स्तूप हैं वहाँ ईंटों के बने हुए, और यहाँ पुनः बनाए गए हैं, मतलब पुनरुद्धार किया गया है। जो मेन स्तूप है, ये वाला जो स्तूप है वो आप देखते हैं 200 के नोट में। जी हाँ, ये वही स्तूपा है जो आप 200 के नोट में देखते हैं। ये वर्ल्ड फेमस हेरिटेज है, बौद्धों का सबसे पवित्र स्थल है। यहाँ 3 बड़े स्तूपा हैं, 2 छोटे छोटे स्तूप हैं और एक बड़ा स्तूप है। और ये तोरण है जो कि इसके प्रवेश द्वार पर चारों तरफ दिए गए हैं, और इनमें भगवान बुद्ध की जीवन गाथा उकेरी गई है और कथाओं के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से उनका पूरा परिचय दिखाया गया है। राजकुमार सिद्धार्थ का गौतम बुद्ध बनने तक का सफ़र इस तोरण में दर्शाया गया है चित्रों के माध्यम से। तो ये अपने आप में अलौकिक है। यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ अब मैन जो स्तूपा है क्रमांक 1, ये मैन स्तूपा है यहाँ का और सबसे बड़ा स्तूपा है। यही स्तूपा का जो चित्र है वो 200 के नोट में आपको देखने को मिलता है। और ये फेमस इसलिए है क्योंकि कहा जाता है यहाँ पर गौतम बुद्ध के अस्थियों के अवशेष रखे गए थे और इसका निर्माण कराया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। सम्राट अशोक मौर्य वंश के प्रतापी राजा था और ये बौद्ध भगवान की मूर्ति है जो कि खंडित थी। औरंगजेब के शासनकाल में यहाँ का पतन होना स्टार्ट हुआ था। मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ने के पीछे इन लोगों का तर्क ये था कि हिंदू या बौद्ध लोग जो थे वो खंडित मूर्तियों की पूजन नहीं करते थे, इसलिए मंदिरों को और ऐसे धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया और नुकसान किया गया। तो यहाँ मैं आपको प्रॉपर हिस्ट्री यहाँ के दिखाऊंगी। बौद्ध भगवान का ये जो स्तूपा है, कहा जाता है इसके नीचे अवशेष रखे गए थे और ऊपर से स्तूप या समाधि काइंड ऑफ बनाया गया था। ये एक तरीके से समाधि कह सकते हैं। हम जब बहुत छोटे छोटे थे तब मुझे याद है कि हम यहाँ पे फुटवेयर पहनकर भी नहीं चढ़ते थे ऊपर, और अब तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अस्थियां यहाँ से हटा ली गई हैं। ये यहीं पर एक मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया है। सांची के पास में ही है विदिशा, वहाँ अशोक की ससुराल मानी जाती है। वहीं के एक व्यापारी की बेटी थी देवी, जिनका एक नाम विदिशा भी है, जिसके नाम पर बैसनगर का नाम विदिशा पड़ा। जी हाँ, विदिशा का पुराना नाम बैसनगर था और विदिशा सम्राट अशोक की पत्नी, जिसका देवी नाम आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। देवी का एक नाम विदिशा भी था जिसके नाम पर बैसनगर का नया नाम विदिशा पड़ा, और ये सम्राट अशोक की पत्नी थी। इन्हीं के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म की तरफ झुके थे सम्राट अशोक। हालांकि पिक्चरों में कुछ और दिखाया गया, पर उनकी पत्नी बौद्ध भिक्षुणी थी, वो विदिशा से थी, पर उनका जन्म स्थान सांची को ही माना जाता है। कहा जाता है कि अशोक की शादी देवी से यहीं पे हुई थी, सांची से ही हुई थी, इसीलिए भी सांची काफ़ी फेमस। सम्राट अशोक के स्तूप निर्माण से पहले से ही यहाँ पे एक बौद्ध मठ हुआ करता था जो कि बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता के टाइम से ही था, और यहीं पे देवी से अशोक की शादी हुई थी। बाद में सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी के देखरेख में यहाँ पे स्तूपों का निर्माण करवाया। ये 3 मेन मंदिर हैं जिसमें नंबर 1 स्तूपा में भगवान बुद्ध के अस्थियाँ रखी गई हैं।
बाकी 2 स्तूपा सेम साइज़ के हैं जिनमें उनके शिष्य सारिपुत्र और मोदगलायन की अस्थियां रखी गई हैं। और ये आप देख रहे हैं ये बौद्ध मठ हुआ करता था। यहाँ पे शिक्षा का कभी ये बहुत बड़ा केंद्र रहा है सांची। इसी मठ में विदिशा थी या देवी कह सकते हो आप उनको, अशोक की पत्नी रही हैं। ये साइड में तालाब है और उनके बेटे ने भी इस मठ में काफ़ी टाइम बिताया है। हमने यहाँ से कुछ पिक्चर्स क्लिक की। इसी तरीके के बौद्ध मठ आपको सद्धारा के स्तूप में भी देखने को मिलेंगी। ऐसे ही पूरा विहार सद्धारा के स्तूप में भी बना हुआ मिलता है, लेकिन यहाँ के और वहाँ के जो अवशेष थे स्तूपों के अंदर के, वो यहाँ के एक मंदिर में सुरक्षित रख दिए गए हैं। और ये कुछ प्रदर्शनी जो कि मध्य प्रदेश टूरिज़्म के द्वारा लगाई गई थी कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, कौन कौन से फोर्ट हैं, जो कि आप अगर स्तूपा देखने के लिए आते हो तो मध्य प्रदेश में दूसरी जगह पर नियर बाय आप विज़िट कर सकते हो। वो सब यहाँ पे दिखाया गया था। अगर मैं सांची के स्तूपा की हिस्ट्री के बारे में बताऊँ तो ये अशोक के द्वारा बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो मेन स्थलों का निर्माण है वो दूसरी शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक बताया जाता है। सम्राट अशोक ने 3वीं सदी में यहाँ पे स्तूपों का निर्माण कराया था, लेकिन इन स्तूपों का पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार आप कहें तो सुंग वंश के शासक अग्निमित्र सुंग ने करवाया था। और बाद में सातवाहनी वंश के राजा सतकर्णी ने भी यहाँ पे कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ के मिले जो अभिलेख है या शिलालेख हैं उनसे ये ज्ञात होता है। राष्ट्रीय चित्र जो कि सारनाथ से लिया गया है, 4 शेर वाला, जो कि सम्राट अशोका का है, वही सेम शिला लेख शेर का यहाँ पे भी मिला है सांची के स्तूपा में, जो कि यहाँ के संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है। सेम है वही जो कि सारनाथ में मिला है, वो सांची में भी मिला है। तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, इंडिया का राष्ट्रीय चिन्ह जो कि सारनाथ से लिया गया है, शेरों का एक शिलाखंड, वो सेम सांची में भी पाया गया था वैसा ही, जो कि यहाँ के संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है। तो आप यहाँ आते हैं तो संग्रहालय में वो जाकर देख सकते हैं। ये रायसेन का किला है जो कि नियर बाय है सांची से। ये भी बहुत अच्छी जगह है, पहाड़ी पे बना एक किला है जो कि अब थोड़ा खंडर टाइप का होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना पुरातत्व विभाग की तरह ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि भैया वही बता रहे थे कि बहुत पैसा लगता है ऐसी धरोहरों को मेंटेन करने में, इसलिए प्रशासन ने ऐसे ही छोड़ दिया है। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी हैंडीक्राफ्ट वाली जो वहाँ पे मिल रही थी। अगर कोई टूरिस्ट वगैरह आता है तो वो ले सकते हैं यहाँ से। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना कमेंट में मुझे, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये जो मंदिर है ये वही मंदिर है जहाँ पर अब जो अस्थियाँ हैं गौतम बुद्ध की और उनके शिष्यों की, वो रखी गई हैं सुरक्षित। हर साल नवंबर में लास्ट संडे को उन अस्थियों को निकाला जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर प्रमुख बौद्ध देश होते हैं जैसे सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, जापान, कोरिया। वहाँ के जो राजनयिक होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, वो आते हैं, इस पूजा में शामिल होते हैं। नवंबर लास्ट वीक में यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता है सांची उत्सव के नाम पर। 3 से लेकर 4 दिन तक ये सेलिब्रेशन चलता है। यहाँ पर संडे को ही, लास्ट संडे को ही अस्थियों को निकाला जाता है। लाखों के लोग में इकट्ठे होते हैं, लेकिन बौद्धों के जो मेन धर्मगुरु होते हैं वो ही इस पूजा में शामिल होते हैं। तो अगर मैं जब ये वीडियो अपलोड करूँगी तो मे बी मैं सैटरडे ये वीडियो अपलोड करूँ, तो अगर आसपास हैं तो आप ज़रूर इस मेले में शामिल होइए और देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।